Good morning, students, and welcome back to our class. This is the math class today, and today we are going to start the class 9th, the exercise 2.4, because we have already done the 2.1, 2.3, and 2. Like the introduction part we have done already. So now we are going to start the 2.4. In 2.4 हम करने वाले हैं कि कोई भी आपका जो पॉलिनोमियल है वो आपका पॉलिनोमियल उस किसी भी एक उसका टर्म का फैक्टर होगा या नहीं होगा। कल मैंने आपको बताया था कि रिमाइंडर थ्योरम। सो रिमाइंडर थ्योरम में क्या था कि अगर रिमाइंडर आपका 0 आता है तो इसका मतलब आपका वो जो पर्टिकुलर आपका पॉलिनोमियल है जिसको मैंने नाम दिया gx वो px का पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में 2.4 में हम यही करने वाले हैं। आपका पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस वन एज अ फैक्टर। हमें बताना है कि x प्लस वन किसका फैक्टर है। तो जिसमें x की वैल्यू को -1 पुट करने पे आपका जो रिमाइंडर है, जो आपकी वैल्यू 0 आ रही है, वो उसका फैक्टर होगा। कैसे होगा, लेट्स चेक इट आउट। पहला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसा आपका x क्यूब है, फिर आपका x स्क्वायर है प्लस x प्लस 1। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट x इज इक्वल टू -1 इन अबव इक्वेशन। इस अबव इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब इसकी जो वैल्यू है वो 0 आनी चाहिए अगर वो उसका फैक्टर होता है तो। दिस इज दी मैंडेटरी कंडीशन। ठीक है, चलिए, तो ये -1 आ गया, ये +1 आ गया, ये -1 आ गया, ये +1 आ गया, तो सारे कट हो गए यहाँ पे, तो आ गया आपका 0। हेंस दिस इज दी फैक्टर ऑफ द इक्वेशन। ये इसका फैक्टर है। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन करते हैं फोर्थ वाला। देखने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट सा लग रहा होगा, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है मैं उसको लिख लेता हूं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, फर्स्ट का 4 एक्चुअल में। फर्स्ट का 4 है वो आपका है आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या है आपका -2 प्लस √2 एक्स प्लस √2। ये आपकी इक्वेशन है जिसमें हमें वैल्यू का पुट करनी है। आपका एक्स की वैल्यू -1 पुट करनी है, एक्स की वैल्यू पुट करनी है -1। तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर और आपका -2 प्लस √2 -1 प्लस √2। ये आएगा आपका -1 और ये आपका आएगा -1। ये आ जाएगा आपका -1 प्लस हो गया, तो क्या आ जाएगा आपका प्लस का 2 √2 प्लस √2। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 1 हो गया आपका -2, तो -2 से -2 कैंसिल हो गया, सिर्फ आपको क्या रहेगा √2। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। ठीक क्वेश्चन तरीके का यहाँ पे अंदर ब्रैकेट में प्लस है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका जो फैक्टर है वो आपका नॉन जीरो आ रहा है। फैक्टर क्या आ रहा है आपका, नॉन जीरो, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं होगा। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाई अगर किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम कुछ वैल्यू पुट करते हैं, वो वैल्यू अगर उस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो वो उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज वो उसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आपका यूज दी फैक्टर थ्योरम। अब हमें फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है, फैक्टर थ्योरम का। और उसके बाद हमें क्या निकालना है वहां पे, कि हमें उसका देखना है कि वो उसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, वहां पे हम चेक करेंगे उसकी वैल्यू पुट करने पे आपका 0 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भी आप ध्यान रखना, अगर आपने क्वेश्चन, जैसे हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और अगर हमने वो क्वेश्चन गलत लिख लिया, तो उस गलत क्वेश्चन के हिसाब से हमारा तरीका सही होना चाहिए, ताकि आप अगर बोर्ड आप एग्जाम में देने जाते हो, तो अगर एग्जाम में आप सही क्वेश्चन लिखोगे तो उसका सॉल्यूशन भी ठीक होगा। मतलब बेसिकली जो आपका क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपका सॉल्यूशन प्रॉपर वे में होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ आप आंसर लाने के लिए कुछ भी लिख रहे हो वहां पे। दूसरा क्वेश्चन था, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन gx इज द फैक्टर ऑफ px इन ईच ईदर px फॉलोइंग। तो आपका px दे रखा है वहां पे, सेम क्वेश्चन है, px दे रखा है आपका
लेट्स से 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और gx है आपका, वो है आपका x प्लस 1। ठीक है, तो px आ गया, gx आ गया। अब ये बताना है कि इसका फैक्टर है नहीं है, तो gx इसका फैक्टर होने के लिए क्या होगा, आपका gx की वैल्यू जो होगी वो 0 होनी चाहिए इसके लिए। तो आपका क्या होगा, x प्लस 1 क्या हो गया, आपका 0 हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। अब माइनस का 1 जो वो इस इक्वेशन में आके उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो वो इसका मतलब उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चलिए लेट्स फाइंड आउट। तो माइनस यहाँ पे 2 रखा, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 और माइनस 1 लास्ट में। तो कितना आ गया, ये आपका माइनस का 2 आ गया, ये माइनस का 1 आ गया, ये प्लस का 2 आ गया, माइनस का 1 आ गया। तो टर्म कैंसिल हो गए, 0 आ गया। ठीक है बच्चों, तो समझ आ गया इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि ये इसका फैक्टर है, क्योंकि आपका रिमाइंडर क्या रहा, आपका 0 आ रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पे। तो अगर हम देखें दूसरा क्वेश्चन देखें यहाँ पे, कि यहाँ पे दे रखा है gx, ये भी सेम ही क्वेश्चन है पर यहाँ पे कई सारी वैल्यू दे रखी है। चलो उसको ट्राई करते हैं, सेकंड वाले को कोई एक निकाल देंगे। जैसा आपका px दे रखा है, ये क्या दे रखा है आपका x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 3x प्लस 1 और आपका gx जो है वो आपने रख दिया x प्लस 2। ठीक है, और ऐसे कुछ और भी दे रखा है, तो हम सिर्फ एक ही सॉल्व कर लेते हैं। हमने काफी, अगर हमें एक्स की वैल्यू रखनी है सर तो क्या हो जाएगा, एक्स की रखेंगे यहाँ पे माइनस का 2, एक्स की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे माइनस का 2 उठा के इसमें देते हैं आपके पी एक्स में। तो माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस का 8 प्लस 3 4 जाए, ये 12 आ गया और ये माइनस का 6 हो गया प्लस 1। तो कितना गया यहाँ पे, कुल मिला के देखो 12 और 1 13 हो गया और 8 और 6 14 हो गया, तो 13 माइनस 14 यानी कि आपका कितना गया, माइनस का 1 आ गया। ठीक है, तो हाँ बस हमारी बच्चों, तो इसका मतलब नॉन जीरो है। अब नॉन जीरो का मतलब ये इसका फैक्टर नहीं होगा बच्चों। अब तो समझ आ गया होगा, अगर आप इतने सारे एग्जाम्पल करते हो तो मेरे साथ में कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पे अभी। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया पूरा, अब हम देखते हैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अब हमें थर्ड क्वेश्चन में के की वैल्यू निकालनी है। के क्या होगा, अगर वो उसका फैक्टर है, उसका फैक्टर होने का मतलब कि वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेट्स से हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन सिंपल है, तो हम दूसरा देखते हैं। दूसरा वाला क्या है आपका, पी एक्स की वैल्यू क्या है, वो आपकी 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। अब ये अंडर वाले क्वेश्चन पे थोड़ा बच्चा डरते हैं, इसलिए मैं आपको अंडर वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अगर इसका फैक्टर क्या दे रखा है आपको, x माइनस 1। अब x माइनस 1 फैक्टर है, इसका मतलब जो रख देंगे यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी आपका 1 आएगी। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू को 1 पुट कर दिया। 1 पुट करने का मतलब इसका रिमाइंडर कितना रहेगा, पी एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी 0। तो पी एक्स कितना रहेगा आपका 0। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, अब हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू 1 रखनी है। एक्स की वैल्यू क्या रखनी है यहाँ पे 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस √2 और रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो कितना आ गया आपका 2 प्लस √2 इजिकल टू के। तो के को धर लेंगे, के की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 2 प्लस √2। ये आपकी के की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, कोई डिफिकल्ट सी चीज नहीं है, कोई ऐसा कह सकते हैं हम यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा हम पहाड़ वाले काम नहीं कर रहे हैं, बड़ा ही सिंपल सा काम चल रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये हमें फैक्टराइज करना है, थोड़ा सा ये अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं अगर हमें क्वेश्चन को फैक्टराइज करना हो। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है 4 का पहला, 12x² माइनस 7x प्लस 1।
ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज का मतलब क्या होगा, अगर आपको याद हो या आपने 8th क्लास थोड़ी सी मेहनत करी इनको सॉल्व करने में, तो सबसे पहले हम देखो, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ बिल्कुल बेसिक तरीके से। सबसे पहले इस इक्वेशन को अगर ये अरेंज नहीं है तो हम इसको रीअरेंज करते हैं किस फॉर्म में, ax² में प्लस bx में प्लस c में। अब ये ऑलरेडी अरेंज है, उसका ये फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकेंड स्टेप होती है हम a और c की मल्टीप्लाई करते हैं। a और c की मल्टीप्लाई कितना, 1 × 12। थर्ड स्टेप में हम इसको फैक्टराइज करते हैं, इस वाले टर्म को 12 को, 2 × 2 × 3। फोर्थ स्टेप में हम ये चेक करते हैं यहाँ पे साइन क्या है, क्या चेक करते हैं, साइन इन फ्रंट ऑफ सी। सी क्या है, साइन कौन सा, प्लस वाला साइन होगा, अगर ये प्लस वाला है या माइनस वाला है। अगर प्लस वाला होगा तो इनको जोड़ के हमें 7 लेके आना है, अगर माइनस वाला होगा तो इनको सब्ट्रैक्ट करके हमें विचुअल टर्म लेके आना था। उसमें मैंने क्या बोला कि अगर प्लस वाला साइन है इस सी के आगे, प्लस वाला साइन होगा तो इनको हमें इस तरीके से एडजस्ट करना है कि हमारा प्लस करके बीच वाला टर्म आ जाए, और अगर माइनस वाला है तो हमें इनको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि इनको सॉल्व करके बीच वाला आ जाए। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा हमारा, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हमारे पास रूल आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 12x², अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 + 3x + 1, तो कितना हो गया, 12x² - 4x - 3x + 1। तो 4x कॉमन ले लिया, कितना आ गया आपका, 3x - 1, या -1 कॉमन ले लिया तो 3x - 1, तो कितना आ जाएगा, 4x - 1 और 3x - 1। ठीक है, ये इसके फैक्टर आ गए, क्या आ गए, ये इसके फैक्टर आ गए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, फैक्टर आने के बाद में अगर ये चाहे तो आपकी ये x की वैल्यूज आ गई, अगर हम इन दोनों वैल्यूज को रखेंगे यहाँ पे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो उससे समझ में आ गया। यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो मेरे साथ। तो चलो एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं, आपको लग रहा होगा सर ने एक क्वेश्चन बताया होगा यहाँ पे। ये जरूर ध्यान रखना है, एक बार फिर बताता हूँ कि सबसे पहले रीअरेंज करेंगे इस फॉर्म में, उसके बाद a और c की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ गया। उसके बाद उनको फैक्टराइज करेंगे प्राइम फैक्टर में, ये क्या है इसके प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर आने के बाद में फिर इसके साइन हम चेक करेंगे कि प्लस वाला साइन है तो ये बीच वाला टर्म जो होगा प्लस होकर आना चाहिए, और ये नेगेटिव वाला साइन है तो बीच वाला टर्म जो होगा नेगेटिव होकर आना चाहिए। एक नेगेटिव का एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पे ना, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे कि आपका क्वेश्चन है, आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन है, 3x² - x - 4। अगेन देखो सेम चीज, सबसे पहले हमने इस फॉर्म में अरेंज किया तो ऑलरेडी अरेंज है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, 3 4 12 आ गया। 12 के फैक्टर हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। सिर्फ साइन की बात है, साइन इस बार नेगेटिव है, साइन इस बार क्या है, नेगेटिव। अब साइन नेगेटिव होगा तो हमारा तरीका क्या होता है इसको सॉल्व करने का, क्या तरीका होता है कि हम इसमें नेगेटिव करके, यानी कि 4 यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 4 - 3 x - 4, तो क्या जाएगा आपका 3x² - 4x, और यहाँ पर आएगा आपका प्लस का 3x - 4। ये प्लस का क्यों आया, बहुत सारे बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं, यहीं पे मिस्टेक करते हैं इसको प्लस माइनस में। तो ये माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में होगी तो ये प्लस आ जाएगा, वी नो ऑलरेडी कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कुछ भी कॉमन नहीं आया तो यहाँ पे सिर्फ x कॉमन है, तो 3x - 4। यहाँ पे कुछ कॉमन है तो यहाँ पे 1 कॉमन है, तो 3x - 4। ध्यान रखना, अगर जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो वहाँ 1 कॉमन होगा। तो कितना आ गया आपका x + 1 और 3x - 4। दिस विल बी योर फैक्टर फॉर दैट इक्वेशन। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहाँ चलते हैं हम, यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि फैक्टराइज x³। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो ये फैक्टराइजेशन आपने काफी प्रैक्टिस की होगी 8th क्लास में, तो मैंने आपको सिर्फ रिवाइज कराया, मैंने कुछ नई चीज नहीं कराई। जैसे आपका पहला है x³ - 2x² - x + 2। ठीक है, अब ये x³ है, 2x² है, -x है, +2 है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है
इसको निकालने के हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो इसके रूट्स जाएंगे वो 3 आएंगे। ध्यान रखते हैं जितनी पावर होंगी उतने ही आपके रूट्स होंगे, जितनी पावर होंगी उतने ही आपके क्या होंगे, रूट्स होंगे। ठीक है, तो हम जितनी पावर होगी उतने रूट्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब हम इस चीज को निकालते हैं यहाँ पे। कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों को कॉमन देखें तो क्या कॉमन है आपका, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2, यहाँ कॉमन क्या 1 एक्स माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स माइनस 2, तो ये आ गया एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2। ये कैसा है, ये आपका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा आपका, ये आ गया ये आ गया। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया आपको बहुत सिंपल से क्वेश्चन। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और रादर आई कैन से कि आपकी 9th क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन। चलिए हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो जैसा आपका ये सेकंड क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको मैं अलग से भी वीडियो बना के दिखाऊंगा आपको। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, अब इसको मुझे फैक्टराइज करना है। इसको क्या करना है, मुझे फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज को कैसे करेंगे, देखो क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 3 है ना, तो मैं जो ये वाला टर्म आपका माइनस का 5, इस माइनस 5 को मैं फैक्टराइज करूंगा। कैसे फैक्टराइज करूंगा कि अगर मैं देखूं ध्यान से 5 को, माइनस को इसका सिर्फ साइन है मतलब 5 से, तो इसके दो ही फैक्टर हो सकते हैं, या तो 1 फैक्टर होगा या 5 फैक्टर होगा। तो यानी कि अब इसके सिर्फ 4 फैक्टर होते हैं, माइनस का 1 प्लस का 1 और प्लस का 5 और माइनस का 5, ये फैक्टर इसके हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे। कुछ ये हिट एंड ट्रायल जैसा होगा कि इनमें से कोई भी जो वैल्यू आएगी वो उसको सेटिस्फाई कर देगी तो वो उसका एक फैक्टर आ जाएगा। तो लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू को 1 पुट करते हैं, हमसे ट्रायल कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने एक्स की वैल्यू को 1 पुट किया तो यहाँ पे आ गया 1 की क्यूब, यहाँ पे आ गया 3, 1 का स्क्वायर प्लस ही है ये, और यहाँ पे आ गया आपका 9 इंटू 1 आ गया माइनस का 5, कितना आ गया 1 प्लस 3 और माइनस 9 माइनस 5, ये कितना आ गया आपका नॉन जीरो। इसका मतलब ये तो होने वाला है नहीं। लेट्स ट्राई दी अदर वन। हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे किसको, -1 को। जब हम -1 को ट्राई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर -9 -1 और -5। ये आपका -1 आ गया, ये आपका प्लस का 3 आ गया, ये प्लस का 9 आ गया, ये आपका 5 आ गया। ध्यान से देखो 5 और ये आपका प्लस है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, आपका प्लस हो गया, तो आपका कितना आ गया 3 आ गया, माइनस का 1 और प्लस का 3 और ये माइनस का प्लस आ गया, तो कितना हो गया 9 और कितना हो 3 12 और ये कितना होगा आपका 5 और 1 6। तो हम एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर से। हमने क्वेश्चन ठीक लिखा है नहीं लिखा। क्वेश्चन है आपका एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस का 5। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, माइनस का 1 का क्यूब हो गया, ये -1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे प्लस का 3 आ गया। ठीक है, और ये आपका माइनस माइनस 9 हो गया, और ये आपका कितना हो गया 9 और ये आपका 5 आ गया, तो 5 और 6 आ गया प्लस 12, यानी कि ये भी आपका फैक्टर नहीं हुआ। सो -1 भी इसका फैक्टर नहीं है और +1 भी इसका फैक्टर नहीं है। नहीं, चलो तो हम ट्राई करके देखते हैं किसको, 5 को। इसको ट्राई करेंगे 5 को और फिर ट्राई करेंगे -5 को। ठीक है, चलिए हम इसको ट्राई करते हैं यहाँ पे। तो देखिए मैं यही बोल रहा था, यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को चेक किया तो हमारा क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। ये आपको क्वेश्चन है यहाँ पे, ये माइनस का 3 है, यदि माइनस का 3 होगा तो 5 3 और ये 9 है ना, अगर आपका कितना जाएगा ये, तो मैं वही बोल रहा हूँ बच्चों यहाँ पे
हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपने क्वेश्चन ही गलत लिखा होगा तो आपका आंसर नहीं आने वाला। ये क्वेश्चन ही शायद मिसप्रिंट है इसमें, जो मैं बुक जिसको रेफर कर रहा हूँ, इस बुक में क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। तो आपको कितना है, 0 आ गया। यानी कि x की वैल्यू -1 रखने पे कितना आ गया आपको, 0 आ गया। तो ये इसका आधा पार्ट हो गया। बच्चों ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। मैं इसकी वीडियो, इस क्वेश्चन की अलग से बनाऊंगा इस वीडियो पर, फिर भी आप यहाँ पे समझ लो कि x की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे आपकी x + 1 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ये इसका एक फैक्टर होगा इसका। तो पहले स्टेप में हमने ये पता कर लिया, एक फैक्टर पता कर लिया। हमें 2 फैक्टर और पता करने हैं। 2 फैक्टर पता करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे इससे। क्या करेंगे, हम इसको, इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे इससे। ठीक है, तो जो हमने इसको डिवाइड कर लिया इससे, x + 1 से। सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पे x² लेंगे, तो x³ + x आ गया। ठीक है, x² आ गया, ये कट हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस आया, कट होगी कितना माइनस का, 4x² माइनस का 9x। तो यहाँ पे कितना है, माइनस का 4x ले लेंगे तो माइनस का 4x² आ गया, और कितना आ जाएगा, माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस का आपको कितना आ गया, 4x आ गया। ये प्लस, ये कट हो गया यहाँ पे, माइनस का 5x माइनस का 5। हम क्या लेंगे यहाँ पे, माइनस का 5 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का 5x और माइनस का 5 प्लस कट हो गया 0। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। अब ये जो आया आपका क्यूटेंट आया है, ये आपका क्यूटेंट है, ये इसके अंदर से हमें 2 फैक्टर और मिलेंगे। एक फैक्टर ऑलरेडी हमारा आ चुका है, 2 फैक्टर हमें इससे मिल जाएंगे। बात समझ रही हो बच्चों? तो दूसरा फैक्टर हमारा कहाँ से आ गया, इससे। x² - 4x - 5 का मतलब क्या है, x² माइनस का 5 - 1x - 5, यानी कि आपका x² - 5x + x - 5। x को मान ले तो x - 5 आ गया, प्लस 1 को मान ले तो x - 5 आ गया। कितना आ गया आपका, x + 1 और x - 5, और एक ऑलरेडी हमारे पास है x + 1। तो इसके 3 फैक्टर कौन से आ गए, x + 1, x + 1 और x - 5। ठीक है बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज खत्म कर ली है, और मैंने आपको फिर से बताया कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इट विल टेक टाइम, तो मैं इसको अलग से समझाऊंगा आपको, बट स्टिल इस एज ए होल हमने एक्सरसाइज खत्म कर ली यहाँ पे। ठीक है, और देखिए तो कोई क्वेश्चन है इसके अंदर। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, आई गेस ये लास्ट ही क्वेश्चन चल रहा था यहाँ पे, नहीं? चलो, तो ये हमारा आपका खत्म हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे आपकी अगली एक्सरसाइज 2.5 करेंगे नेक्स्ट उसमें। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच once again for watching this entire video. If you like the video, don't forget to subscribe the channel and share the video with your friends. Okay, thank you and have a nice day. Bye bye.